ये है 2026 की रॉयल एनफील्ड हंटर 350। पर सवाल ये है कि क्या आज भी ये बाइक सिर्फ अपने लुक्स पर बिकती है या फिर इसकी परफॉर्मेंस आज भी उतनी ही सॉलिड है। ये बाइक कल भी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट थी और इसमें न्यू अपडेट्स आ जाने के बाद से ये बाइक 350 सीसी सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुकी है। अगर आप भी हंटर 350 लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा 2026 मॉडल में क्या क्या न्यू अपडेट्स आए हैं, कौन सी चीजें पहले से ही अच्छी थी, बेस वेरिएंट वर्सेस टॉप वेरिएंट में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, और फाइनली ओवरऑल सिटी यूज के लिए ये बाइक वर्थ है या नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मेरे साथ दो हंटर खड़ी हैं। पहली है लंडन रेड जो है इसका टॉप वेरिएंट, एंड सेकंड है फैक्ट्री ब्लैक जो कि है इसका बेस वेरिएंट। सबसे पहले हम उन फीचर्स की बात करेंगे जो दोनों वेरिएंट्स में कॉमन है, उसके बाद हम डिटेल्स में डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत बाइक के इंजन एंड उसकी परफॉर्मेंस से करेंगे। हंटर 350 में मिलता है 349 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन जो जनरेट करता है 20 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 27 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का हाई टॉर्क आउटपुट इसकी परफॉर्मेंस को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। बाइक 100 किलोमीटर की स्पीड इजीली अचीव कर लेती है और इंजन पर कोई स्ट्रेस भी नहीं आता। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये है, मैं खुद 2 साल से हंटर चला रहा हूँ, इसलिए इसके मैं रियल लाइफ प्रोज एंड कॉन्स ऑनेस्टली शेयर कर पाऊंगा। 350 सीसी का इंजन है तो हीट जनरेट होती है, विंटर में एक प्लस पॉइंट है, लेकिन समर्स में अगर आप सिटी ट्रैफिक में फंस जाते हो तो नीच के नीचे हीट फील होती है। लेकिन जब बाइक मूव में होती है राइड के टाइम हीट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। रॉयल एनफील्ड ने कस्टमर फीडबैक को काफी सीरियसली लिया है। सीट की कुशनिंग अब पहले से ज्यादा सॉफ्ट है। रियर सस्पेंशन में रिंग्स इंक्रीज की गई हैं जिससे सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब खराब रोड पर या फिर पॉट होल्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड गाइस, आप इसका रियर सस्पेंशन को मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो। बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हुआ है। पहले बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm था, अब इंक्रीज होकर 160 mm हो गया है। अब इंजन रोड से टच नहीं होता। पहले एग्जॉस्ट पाइप ब्रेकर्स पर लग जाता था, वो प्रॉब्लम भी अब काफी हद तक सोल्व हो चुकी है। अब बात करते हैं बाइक की हैंडलिंग की, इसके वेट की एंड सिटी राइड्स की। तो गाइज इस बाइक का कर्व वेट है 181 kg एंड इसकी सीट हाइट है 790 mm, जो कि इस मोटरसाइकिल को काफी अजाइल एंड कॉम्पैक्ट बनाता है और हंटर 350 बिगिनर्स के लिए काफी इजी भी हो जाती है। हंटर का टर्निंग रेडियस काफी कम है तो बाइक इजीली मुड़ जाती है और डेली कम्यूट के लिए बहुत जरूरी है। सिटी ट्रैफिक में आप बाइक को बहुत इजीली निकाल लोगे। ये रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी सेगमेंट की पहली बाइक थी जिसमें स्लीप एंड असिस्ट क्लच इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे क्लच फील नोटिसेबली स्मूथ हो जाता है एंड लॉन्ग राइड्स में आपके हैंड में पेन भी नहीं होता। 13 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो सिटी में आपको 32 का माइलेज मिल जाएगा एंड हाईवे पर आपको 35 का माइलेज मिल जाएगा। माइलेज और भी बेटर हो सकता है, प्योरली डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल। अब सारे वेरिएंट्स में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आता है, पहले यूएसबी पोर्ट आता था। हंटर 350 में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है और टॉप वेरिएंट में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मीटर प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको नेविगेशन मीटर जो है अलग से एज अ सेपरेट एसेसरीज ही लगवाना पड़ेगा। एंड पहले इसमें गियर इंडिकेटर आता था, लेकिन कंपनी ने अपडेट के बाद से इसे हटा दिया। पर्सनली मुझे तो एक डाउनग्रेड लगा। आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अब बात करें डिफरेंसेस की तो बेस वेरिएंट में आपको स्पोक व्हील्स प्लस सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। टॉप वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स प्लस ड्यूअल चैनल एबीएस मिलेगा। एलॉय व्हील्स ना ही आपकी बाइक की लुक्स को एनहांस करेंगे बल्कि उसकी सेफ्टी को भी बेटर कर देते हैं। हाई स्पीड पर आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी और बाइक आपकी बबल भी नहीं करेगी। टॉप वेरिएंट में हेडलैम्प एंड टेल लैम्प सेटअप जो है एलईडी मिल जाएगा और सीट इसकी थोड़ी प्रीमियम रहेगी। वहीं बेस वेरिएंट में आपको हेडलाइट एंड टेल लाइट सेटअप दोनों हेलोजन मिलेंगे और सीट की फिनिशिंग भी आपको नॉर्मल मिलेगी। दोनों वेरिएंट्स में टायर साइज भी डिफरेंट है। बेस में आपको 100 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल जाएगा और 120 सेक्शन का रियर टायर मिल जाएगा। वहीं टॉप मॉडल में आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल जाएगा और 140 सेक्शन का रियर टायर मिल जाएगा। टायर जितने वाइड होंगे रोड पर बेटर ग्रिप बनेगी एंड राइडिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इन दोनों ही वेरिएंट्स में जो लास्ट डिफरेंस बचा है वो है इसके इग्निशन सिस्टम में। इसमें जो है बेस वेरिएंट में आपको बैटरी को ऑन ऑफ करने का और बाइक को सेल्फ स्टार्ट करने का एक ही स्विच मिलेगा। वहीं आपको टॉप वेरिएंट में सिंगल इंटीग्रेटेड स्विच मिलेगा जिसको आप लेफ्ट साइड स्लाइड करके बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड राइट साइड स्लाइड करके बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एक्स शोरूम प्राइस की। तो बेस वेरिएंट की कॉस्ट आपको पड़ेगी अराउंड 1,59,000 एंड टॉप वेरिएंट की कॉस्ट आपको पड़ेगी 1,91,000 इन दिल्ली एनसीआर रीजन। बेस या फिर टॉप मॉडल आपके चूज करोगे, कमेंट करके बताओ। एंड गाइस, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक दिस वीडियो और ऐसा ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।